प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण शुरू कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण को हम समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो द्विघात समीकरण के समझने के लिए हम निम्न परिभाषा पर ध्यान देंगे। तो आइए देख लेते हैं। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी परिभाषा क्या है आइए देख लेते हैं। ऐसा समीकरण जो ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, जहाँ a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0, तो इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा समीकरण जिसमें बराबर में 0 है और अधिकतम 2 की घात हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। 2 की घात अधिकतम है, इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये तो हो गई द्विघात समीकरण की परिभाषा। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.1 देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें ये 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, x धन 1 का वर्ग बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप क्वेश्चन को ज्यों का त्यों ही लिख दीजिए। तो हम क्वेश्चन को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, x धन 1 का वर्ग बराबर 2x माइनस 3। सबसे पहले आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। अब यहाँ पर x प्लस 1 का वर्ग लिखा है, तो हम सर्वसमीका लगा देते हैं a धन b का होल वर्ग, a धन b का होल वर्ग, और ये सर्वसमीका होती है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। ये यहाँ पर सर्वसमीका होती है, लेकिन a का मान हम लोग x मान रहे हैं और b का मान 1 मान रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a वर्ग, तो a का मान कितना था x, तो यहाँ पर हो जाएगा x वर्ग प्लस लगा है तो प्लस, b का मान कितना था 1, इसलिए आप यहाँ पर लिख दोगे 1 का वर्ग प्लस लगा है तो प्लस 2। a का मान आप यहाँ पर देख सकते हो कितना माना था x, तो x गुणित b का मान कितना माना था 1, तो 1 लिख दो। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x वर्ग ज्यों का त्यों, 1 का वर्ग 1 ही होता है। यहाँ पर 2 का गुणा x में होगा तो 2x, और 2x से कम 2x ही आएगा। तो कुल मिलाकर x प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो कितना आता है, x वर्ग प्लस 1 प्लस 2x। तो आइए इसको हम फेयर में लिख लेते हैं, x वर्ग प्लस 1 प्लस 2x बराबर। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, 2 का गुणा x में होगा और 2 का गुणा -3 में भी होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 2x, माइनस लगा है तो माइनस, और 2 दिया 6। और जब भी यहाँ पर बराबर चल रहा हो तो हम यहाँ पर इम्प्लाई जेड का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2x बराबर के इस तरफ भी है और 2x बराबर के इस तरफ भी है, तो ये बराबर संख्याएं हैं और बराबर में हैं, इसलिए हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x वर्ग प्लस 1, और ये बराबर के इस तरफ जो -6 है इसका हम पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं तो +6 हो जाएगा, तो बराबर में मिलेगा 0। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x वर्ग लिखा है, इसको हम ज्यों का त्यों 6 और 1 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 7, बराबर में मिलेगा 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की घात है, तो आप यहाँ पर लिखोगे यहाँ
एक्स वर्ग प्लस 7 ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, और b का मान यहाँ पर है नहीं है, इसलिए b बराबर आपको लिख देना है 0। कहने का मतलब है ए एक्स वर्ग तो है, लेकिन a का मान कितना है 1, तो 1x वर्ग, और सीधा c का मान दिया गया है 7 और b का मान है ही नहीं, इसलिए b बराबर कितना है 0। लेकिन ये ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक्स वर्ग माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम ज्यों का त्यों ही लिख लेंगे, एक्स वर्ग माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स। इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, एक्स वर्ग माइनस 2x। यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं माइनस के 2 का इन दोनों में। माइनस का 2 3 में भी गुणा करेगा और माइनस का 2 माइनस एक्स में भी गुणा करेगा। तो सबसे पहले 3 में होगा तो माइनस 3 दूनी 6, माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस, और 2 का गुणा x में होगा तो आएगा 2x। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा एक्स वर्ग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, लेकिन ये प्लस माइनस में है इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते। तो -2x और ये प्लस का 2x इस तरफ आ जाएगा। हम बराबर की इस तरफ दोनों संख्याओं को लाएंगे। तो पहले हम प्लस 2x को इस तरफ लाएंगे तो -2x हो जाएगा। इसके बाद माइनस का 6 इस तरफ आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0। आगे बढ़ते हैं। तो एक्स वर्ग, यहाँ पर माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों जुड़ रहे हैं, इसलिए माइनस के 4x हो जाएंगे और प्लस में आएगा 6 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि ये ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः द्विघाती समीकरण होगा। तो ये बिल्कुल भी इसमें कोई समस्या